नीट फिजिक्स के सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स, जितने भी चैप्टर्स हैं, अनडाउटेडली सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन चाहे मैं नीट टॉपर्स की बात कर लूँ, किसी भी नीट टीचर की बात करूँ, या पिछले साल के नीट पीवाईक्यू एनालिसिस की बात कर लूँ, सब आपको बोलेंगे कि इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं, लेकिन सब इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि मैं सारे के सारे नीट एस्पिरेंट्स को ना एक बार उनके लिए एग्जामिनर के दिमाग को डिकोड कर सकूं कि एग्जामिनर के पीओवी से, इस एग्जाम के पीओवी से कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो जो चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उनके ऊपर ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप उनको ज़्यादा बार रिवाइज करेंगे और आप उनके ऊपर और ज़्यादा टेस्ट देंगे और ज़्यादा डीपीपी सॉल्व करेंगे। क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से हर साल 3 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं चाहूंगी उस चैप्टर को आप प्रायोरिटाइज करो एक ऐसे चैप्टर के ऊपर जिसके ऊपर या तो एक क्वेश्चन आता है या फिर आता ही नहीं है। तो ऐसे जो वाइज डिसीजंस हैं या फिर जो टाइम सेविंग डिसीजंस हैं, ज़्यादा एफिशिएंट डिसीजंस हैं, ये तुम तभी ले पाओगे अगर तुम्हारे पास एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो। तो अगर कोई भी बच्चा यहाँ पर नया है, माय नेम इज तमन्ना चौधरी, अ लीडिंग फिजिक्स एक्सपर्ट फॉर नीट यूजी। स्वागत है आप सबका नीट अड्डा 247 के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर तुम लोग चाहते हो कि इन तीनों चैप्टर्स, मतलब इन सारे चैप्टर्स में से एक फिजिक्स का चैप्टर मैं डिटेलिंग में 1 शॉट में इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव करवा दूं, तो उस चैप्टर का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता जाना। तो देखो बच्चों, ये मैंने 2015 से लेके 2024 की पीवाईक्यू एनालिसिस की है। मैंने अब यहाँ पर ना 2 तरीके से चीज़ों को एनालाइज किया है। एक कि पर चैप्टर पिछले 10 सालों में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हर साल में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक तरीके का एनालिसिस ये है। दूसरा एनालिसिस ये है कि नीट फिजिक्स के पीओवी से क्लास 11th ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लास 12th ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले चैप्टर वाइज चलते हैं। आप देख पा रहे हो कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, है ना। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं 25 से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं पिछले 10 सालों में। मतलब ऑन एन एवरेज 2.5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल, या मैं बोल सकती हूँ ऑन एन एवरेज हर 2 साल में 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो तुम जो मर्जी कर लेना, तुम जो मर्जी छोड़ देना, तुम ये चैप्टर्स लेकिन तुम्हारे टिप्स के ऊपर होने चाहिए अगर तुम फिजिक्स के अंदर 160 से ज़्यादा मार्क्स लेके आना चाहते हो। अब देखो, जो टीचर नहीं है ना फिजिक्स का, तो उनके लिए ये चीज़ कॉम्प्रिहेंड करनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि क्या आप स्टूडेंट्स को बोल रहे हो कि 5 महीने में पढ़ के वो फिजिक्स में 160 लेके आ सकते हैं। हर साल मेरे स्टूडेंट्स लेके आ सकते हैं। तो तुम लोग डाउट नहीं करोगे जब मैं तुम्हें बोलूँ कि अगर इस स्ट्रैटेजी से चलोगे तो तुम लोग भी 160 से ऊपर लेके आ सकते हो। जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर ज़्यादा एम्फोसाइज करना है। तो ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तुम लोग देख पा रहे होगे, एक है मोशन इन 1D एंड 2D। इसके बिना तो भाई मैकेनिक्स ही नहीं होती। अगर तुम लोगों ने काइनेमैटिक्स और लॉज ऑफ मोशन छोड़ दिया ना, और वर्क एनर्जी पावर छोड़ दिया, तो तुम छोड़ ही दो, तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी छोड़ दो, पूरी की पूरी मैकेनिक्स भी छोड़ दो। तो ये जो 3 चैप्टर्स हैं वैसे तो बिल्डिंग ब्लॉक है, लेकिन इनमें से जिस चैप्टर के ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस डायरेक्टली सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो है काइनेमैटिक्स। एक आ गया रोटेशनल मैकेनिक्स, एक आ गया ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, रे ऑप्टिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स एंड डायोड्स। और अब अगर मैं बात करूं कि इन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से चैप्टर्स हैं, तो तुम देख पा रहे होगे, एक है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, एक है सेमीकंडक्टर्स एंड डायोड्स। ये बच्चों ऐसे चैप्टर्स हैं कि तुम मान के चल सकते हो कि 5 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तुम यहाँ पर देख पा रहे हो कि 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में से 2023 के एग्जाम में, 2022 के एग्जाम में 5 क्वेश्चन, 2021 के एग्जाम में 5 क्वेश्चन, सॉरी 2020 में 5 क्वेश्चंस। तो ये हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि एक चैप्टर को आप गिवन के अभी 5 महीने का टाइम फ्रेम है, कैसे कवर करोगे? लेक्चर देखोगे, है ना, और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो मैं बोल रही हूँ कि इनके बहुत ही अच्छे 1 शॉट लेक्चर्स इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, निपटाओ इन्हें। देखो, ये तो मतलब इसमें तो कोई दो राही बात है नहीं कि अगर मान लो तुम लोग हमारे बैच को ज्वाइन करते हो, जिसके अंदर हम लोग 3 महीने में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करवाएंगे, फिर 1 महीने प्रैक्टिस कोर्स चलेगा जहां पर हम लोग 1 महीने बैठ के सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे होंगे हर चैप्टर के ऊपर। तो इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तुम लोग हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो, सबसे लोएस्ट प्राइजेस के ऊपर अवेलेबल हैं। इसके अंदर पर्सनल मेंटरशिप भी है, DPPs भी है, टेस्ट सीरीज भी है, मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम भी है। तो इसका तो कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है।
अगर तुम्हें इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल चाहिए तो इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो। बाकी अगर तुम मेरी पर्सनल मेंटरशिप से पढ़ना चाहते हो तो TC लाइव का कोड लगाओ, ये बैच ले लो, 2 स्क्रीनशॉट्स लो, एक तुमने कोड लगाया है, एक पेमेंट कंफर्मेशन का, और इस ईमेल आईडी के ऊपर भेज दो। तुम लोगों को TC लाइव पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर हर संडे मैं 2 मेंटरशिप सेशंस ले रही होंगी। तो देखो इससे कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं कि अगर मान लो कोई बच्चा YouTube की हेल्प से या फिर वो किसी और बैच में एनरोल्ड है, बस वो जानना चाहता है कि मैं कैसे रिवाइज करूं, अगर मेरे पास एक दिन का फ्री टाइम है तो मैं फिजिक्स के कौन से चैप्टर्स रिवाइज करूं, तो बेटा यहां से देखो, जिसके ऊपर रेड बना हुआ है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको ना मतलब इनके हर एक तरीके के क्वेश्चन को चाट जाना। एक ऐसा कंसेप्ट ना हो इन चैप्टर्स के अंदर जो तुम्हें नहीं आता हो। अगर तुम इतना कर सकते हो ना तो तुम्हारी नीट की प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा सीधी चली जाएगी। और एक ऐसे नीट एस्पिरेंट के कंपैरिजन में जिसको इन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता ही नहीं है, वो कभी कुछ रिवाइज करता है कभी कुछ रिवाइज करता है, उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। और ये मैं मुझे क्या लगता है उसके बेसिस पे नहीं बोल रही हूँ, जो होता है हर साल होता है, मेरे स्टूडेंट्स करके दिखाते हैं, उसके बेसिस के ऊपर बोल रही हूँ। तो ये हो गए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। और अगर मान लो तुम इन चैप्टर के ऊपर अगर DPP भी चाहते हो मेरी, तो तुम सिंपली, यार मैं इतना कंटेंट फ्री में दे चुकी हूँ ना, तुम सिंपली सर्च कर लो गूगल के ऊपर नीट DPP बाय तमन्ना चौधरी, तुम्हें सारे के सारे चैप्टर के ऊपर अलग अलग DPP फ्री में मिल जाएगी। बाकी अगर इनमें से कोई ऐसा चैप्टर है जो तुम चाहते हो कि मैं यूट्यूब के ऊपर करवाऊँ लाइव फॉर्मेट में, डिटेलिंग में 6 घंटे बैठ के, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। किसी संडे को 1 शॉट कर लेते हैं और इनमें से एक चैप्टर को डिटेलिंग में निपटा देते हैं। अगर तुम अच्छा इंटरेक्शन जो करोगे, ज़्यादा बच्चे लाइव अटेंड करेंगे, है ना, अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज आएंगे, तो एक और चैप्टर करवा दूंगी, है ना। तो ये हो गए तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो इनको मैं रेड जोन चैप्टर्स बोलती हूँ, क्योंकि ये रेड जोन है भाई, मतलब इसके यहाँ पर अगर ये तुम लोगों ने नहीं किया तो बॉम्ब फट जाएगा नीट के एग्जाम में। फिर आ जाते हैं हमारे ग्रीन जोन चैप्टर्स। तो ग्रीन जोन चैप्टर्स वो हैं जिनके अंदर जो क्वेश्चंस है 20 से 25 पूछे जा रहे हैं। मतलब ऑन एन एवरेज तुम 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, और उनमें से आ जाते हैं, सॉरी 20 से 25 नहीं, 15 से 25, इफ आई एम राइट। या एक मिनट भाई, 20 से ऊपर वाले तो रेड जोन हो गए, है ना, जिनका 15 से 20 तक है ना, 15 से 20 तक है, मतलब या तो इस चैप्टर के ऊपर 1 क्वेश्चन आते हैं या इस चैप्टर के ऊपर 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन आते हैं। तो वो चैप्टर हो गया आपके यूनिट्स एंड डिमेंशंस, लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी पावर। लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी पावर भले ही इस एनालिसिस के हिसाब से ग्रीन जोन में लाई कर रहा है, क्योंकि इन चैप्टर्स के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चंस इतने पूछे गए हैं। लेकिन जैसा मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये वो चैप्टर्स है बच्चों जिनके इतने एप्लीकेशंस है ना, कि अगर तुम लोगों ने ये दोनों चैप्टर्स बिल्कुल काइनेमैटिक्स जैसे बहुत अच्छे से नहीं किए, भूल जाओ मैग्नेटिक फिजिक्स, भूल जाओ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, भूल जाओ पूरी की पूरी मैकेनिक्स। तो कहने को ये दोनों ग्रीन जोन में है, लेकिन मेरी नज़र में रेड जोन चैप्टर्स हैं। फिर बाद में आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, वेव ऑप्टिक्स और डुअल नेचर। इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं वाइट जोन के चैप्टर्स हैं, मतलब जिनके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं 15 से कम पूछे जा रहे हैं। 10 साल में 15 से कम क्वेश्चंस जिनके ऊपर पूछे गए हैं वो आपके वाइट जोन के चैप्टर्स हैं। तो क्यों बता रही हूँ मैं इसीलिए बता रही हूँ ताकि तुम लोगों को ये पता लगे कि जब तुम्हारे पास टाइम रहता है और तुम लोग किसी चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हो तो इसकी हेल्प लो। ये लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इंस्टाग्राम पे मुझे टैग जरूर कर देना। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसके हिसाब से तुम्हारी प्रिपरेशन चलनी चाहिए। अगर तुम्हें 1 घंटा भी तुम्हारी नीट की प्रिपरेशन में एक्स्ट्रा मिलता है, लगाओ ना फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस। अगर तुम्हें 2 घंटे भी एक्स्ट्रा मिलते हैं, लगाओ ना रोटेशनल मैकेनिक्स के ऊपर क्वेश्चंस। तो जब भी रिवाइज करोगे इसके POV से चलोगे, और ये है आपके नीट के पिछले 10 साल का PYQ एनालिसिस। पूरा एग्जाम का और एग्जामिनर का दिमाग मैंने डिकोड कर दिया है। अब तुम लोगों को सिर्फ इस नॉलेज के हिसाब से डिसीजंस लेने हैं। अगर तुमने कर दिया तो आज तुम जितना मर्जी स्कोर कर रहे हो, बिकॉज तुमने एग्जाम के कोड को क्रैक कर दिया है, तुम ले आओगे 160 मार्क्स। क्योंकि अभी 5 महीने बचे, 3 महीने नहीं बचे, 5 महीने बचे हैं। 5 महीने में तुम 2 बार सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो नीट फिजिक्स का, बायो और केमिस्ट्री का ध्यान रखते हुए। तो ये तो आ गया चैप्टर वाइज PYQ एनालिसिस। अब अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूं कि दी क्लास 11th फिजिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या क्लास 12th फिजिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम खुद ही देख पा रहे हो, ठीक है, तुम खुद ही देख पा रहे हो कि नीट 2024 में 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे
क्लास 11 से 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे क्लास 12 से। सिमिलरली 2023 में भी, सिमिलरली 2022 में भी, ठीक है। उससे ज़्यादा और ज़्यादा एग्रीवेटेड वे में क्लास 12 इंपॉर्टेंट हो जाती है 21 के पीओवी से, या मैं बोल सकती हूँ 20 के पीओवी से। तो पिछले 5 सालों में तो तुम लोग देख पा रहे हो कि आराम से क्लास 12 फिजिक्स ज़्यादा डोमिनेटिंग है, और होगी भी ना, क्योंकि इसके अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी है और सेमीकंडक्टर्स हैं, ऐसे 2 चैप्टर्स जिनके ऊपर पूरी की पूरी नीट फिजिक्स के सारे चैप्टर्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये था आपका एनालिसिस। अब इसके हिसाब से पढ़ने लग जाइए। कोई रीजन ऑफ मोटिवेशन मत ढूंढो, कोई रीजन ऑफ इंस्पिरेशन मत ढूंढो। तुम बस देखो इस नीट प्रिपरेशन का ये जो ताला है ना, इसको कैसे खोला जा सकता है, या फिर ये नीट प्रिपरेशन का जो पजल है, एक एक करके कैसे पीसेस को तुम लोगों को लगाना है सच दैट एक ब्यूटीफुल पिक्चर क्रिएट हो जाए, और वो ब्यूटीफुल पिक्चर तुम्हारी हो, तुम्हारे ड्रीम मेडिकल तुम्हारे ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के आगे। दैट इज इट। और ज़्यादा टाइम में तुम्हारा लेना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मैं यही करने आई थी, एक बार एग्जाम को डिकोड करने, तुम्हें बताने कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें कम इंपॉर्टेंट है, और तुम्हें ये भी बताने कि अगर मान लो ये नॉलेज तो मैंने तुम्हें दे दी, अब अगर तुम जीएनटी टीम की हेल्प से पढ़ना चाहते हो, 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो, 1 महीने सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, और इन 5 के 5 महीनों में मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, तो ऑल स्टार्स क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। आज से ही 20 दिसंबर से ही हम लोग इस क्रैश कोर्स में वेक्टर्स की शुरुआत कर रहे हैं। वेक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से इसको ज्वाइन कीजिए। ये है कोड, ये है प्राइस। कोई भी एनरोलमेंट क्वेरी हो तो इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा वो एक चैप्टर है जो आप चाहोगे मैं लाइव पढ़ाऊँ डिटेलिंग में, जो रेड जोन का चैप्टर है। लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दैट इज़ ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।